तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो आपने जो है थंबनेल को देख के पता कर ही लिया होगा कि हम जो है इसमें कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया। दो में जो है पहला का क्वेश्चन में जो है 4 क्वेश्चन है और दूसरे में जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो है हम इस पूरा का पूरा क्वेश्चन को जो है एक ही दिन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके लिए एक पेज ले लेते हैं, तो उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रश्नावली 8.1 का, तो दिया है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब हम आपको बता दें कि इसमें जो है जोड़ करना है, यानी सब ये जो दिया हुआ है ना ए, और इसमें ए में पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी, फिर कोमा दिया हुआ, यानी यहाँ पे जोड़ लगेगा, यहाँ भी कोमा दिया हुआ, यहाँ पे जोड़ लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इन सब संख्या को जोड़ के कितना आंसर आ रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ जो है हम इस तरह से जो है इसका सिंबल लगा के तब हम आगे बनाएंगे। तो लिखेंगे ए बी फिर माइनस बी सी दिया हुआ है, यहाँ जो है कोमा जहाँ है वहां पे हमने क्या बोला, तो प्लस का चिन्ह लगाना है। तो लिखेंगे बी सी फिर माइनस सी ए, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, फिर लिखेंगे सी ए माइनस ए बी। ठीक है, तो इस तरह से लगा देने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए जो प्लस और माइनस में होगा उसको हम काट देंगे। तो देखिए ए बी जो है हमें कितना कैसे दिया हुआ है, तो प्लस में है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ देखिए ए बी किस कैसा है, तो माइनस में। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पेन का यूज कर लेते हैं। देखिए ये प्लस है, ये माइनस कट गया। फिर देखिए बी सी जो है माइनस में दिया हुआ है, यहाँ बी सी जो है प्लस में दिया हुआ है, ये भी कट गया। सी ए जो है प्लस माइनस में दिया हुआ है, सी ए जो है यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, सब संख्या आपस में कट गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है 2 में दिया हुआ, इसके लिए हम ब्लू पेन ही रखते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पे कोमा है हमें सिर्फ जो है वहीं पे जो है प्लस का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद जो है हमें इसमें कोई तरह का चेंज नहीं करना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए दिया हुआ ए माइनस बी, प्लस क्या दिया हुआ ए बी, फिर यहाँ कोमा है तो यहाँ पे प्लस, फिर लिखेंगे बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर देखिए कोमा है तो यहाँ पे प्लस, फिर सी माइनस ए, फिर प्लस ए सी। ठीक है, अब यहाँ भी देखेंगे कि प्लस और माइनस क्या है। तो देखिए ए जो है हमें क्या है, तो प्लस में है, यहाँ पे ए माइनस में, तो इनको और इनको काट दिए। तो देखिए बी जो है यहाँ प्लस माइनस में है और बी जो है यहाँ प्लस में, ये कट गया। फिर ए बी जो है हमें देखिए प्लस में दिया हुआ है, तो क्या ए बी तो है नहीं यहाँ पे, तो ए बी हम लिख देंगे, ए बी फिर प्लस। फिर देखिए ये तो कट गया, फिर देखिए माइनस सी है, यहाँ प्लस सी है, तो दोनों कट गया। फिर क्या बच रहा है, फिर बी सी, ये सब तो कटेगा नहीं, फिर लिखेंगे ए सी, क्योंकि ये जो है संख्या सब जो है एक ही बार दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 3 में हमसे पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए जो है इतना संख्या दे देने के बाद यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ, तो यानी इस पे जो है एक ही प्लस लगेगा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर माइनस 3p क्यू, फिर प्लस 4, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे 5 + 7p क्यू, फिर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, देखते हैं कि p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाला कहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे है p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, लेकिन क्या है ये माइनस का है, ये क्या है प्लस का है। तो 2 में से जो 3 में से जब हम 2 को घटाएंगे कितना, तो 1 बचेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं माइनस लगा के p स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए माइनस 3p क्यू है, यहाँ जो है 7p क्यू है प्लस में, तो माइनस होगा तो कितना होगा, 7 में से हम 3 को घटाएंगे कितना, तो 4p और q फिर प्लस, ये दोनों संख्या जुड़ जाएगा, तो 5 4 कितना, तो 9। ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 में जो दिया हुआ ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है हम पेज पलट लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 में जो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ जहां जहां कोमा है ना वहां पे हमें सिर्फ प्लस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे कोमा की जगह, क्या कि जोड़ने के लिए कह रहा था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस एल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर देखिए दिया हुआ है 2lm प्लस 2
mn फिर प्लस 2nl। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो अगर माइनस प्लस का होगा तो काट देंगे, अगर नहीं होगा दोनों प्लस में होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने वाला होगा जोड़ देंगे, घटने वाला होगा घटा देंगे। तो यहाँ देखिए एल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस में और यहाँ भी एल स्क्वायर प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक कितना, तो 2l² फिर प्लस m स्क्वायर प्लस में और यहाँ भी m स्क्वायर प्लस में, तो यानी 2m² फिर प्लस एक n स्क्वायर एक n स्क्वायर, 2n² होगा फिर प्लस, या देखिए दिया हुआ है जो, यही फिर से लिख देंगे 2lm प्लस 2mn फिर प्लस 2nl। क्या देखिए इसमें जो है कोई ऐसा चीज है जो हर में जो है सब में जो है मिल रहा हो, तो देखिए 2 जो है सब में मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यानी 2 को कॉमन ले लेंगे, फिर लिखेंगे l² फिर प्लस 2m² सॉरी m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn फिर प्लस फिर nl। ठीक है, ये जो हमारा 4 का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 2 के ए में दिया हुआ 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाए। यानी यहाँ पे जो है ऊपर पे हमने जोड़ा था, नीचे क्या करना है तो घटाना है। तो तीनों को जो देखिए घटाने के लिए करे, तो क्या करते हैं क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तब हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यही जो हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन संख्या में से जो है इन संख्या को हमें घटाना है। ठीक, तो हम जो है इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जो दिया हुआ है पहले इसको लिख लेंगे, 12a माइनस 9ab फिर प्लस 5b फिर माइनस कितना, तो 3 लगा देंगे। 3 लगा देने के बाद देखिए में से कह रहा है इसको घटाने, तो यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ जो है ब्रैकेट डाल देंगे, क्या कि माइनस जो है इसमें इनपुट होगा, यानी माइनस जो है सबसे गुना होके क्या परिणाम आएगा तब हम लिखेंगे, वही लिखे ब्रैकेट लिख दिए 4a फिर माइनस 7ab फिर प्लस 3b और फिर प्लस कितना, तो 12। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 12a माइनस 9ab फिर प्लस कितना, तो 5b और फिर माइनस 3। ये माइनस जो है सबसे गुना होगा, तो माइनस और प्लस कितना, तो माइनस 4a माइनस माइनस क्या, तो प्लस 7ab फिर माइनस प्लस कितना, तो माइनस 3b फिर माइनस और प्लस कितना, तो माइनस फिर लिखेंगे 12। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आ गया। तो अब हम जो है यहाँ देखिए a जो है क्या चीज में है, तो प्लस में, और यहाँ a जो है माइनस में, तो यानी 12 में से हम जो है 4 को घटाएंगे कितना, तो 8a आएगा। इन दोनों का काम हो गया, जिनका काम होते जाएगा उनको हम जो है ऐसे लाइन दे देंगे। फिर देखिए माइनस 9ab दिया हुआ है, यहाँ पे जो है प्लस में 7ab दिया हुआ, यानी घटाएंगे ना, यानी 9 में से जब 7 को घटाएंगे कितना, तो 2 और a भी आएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस, इन दोनों का काम खत्म हो गया। फिर देखिए 5b दिया हुआ है और माइनस जो है 3 भी दिया हुआ है, तो 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे कितना आएगा, तो प्लस 2 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है माइनस का कितना, इन दोनों का काम खत्म हो गया, फिर माइनस का 3 और फिर माइनस का 12, दोनों जुटेगा ना, तो माइनस का चिन्ह लगा के 12 और 3 कितना, तो 15 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है बी की तरफ चलते, क्या हमसे पूछ रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम इसको बी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना बी में। ठीक, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इन संख्या में से जो इसको माइनस करेंगे, ये नीचे जो दिया हुआ, तो हम लिखेंगे इस प्रकार, तो 5xy माइनस 2yz फिर माइनस 2zx फिर प्लस लगा के कितना 10xyz। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट को हमने क्या कहा था, तो ऐसे करके घेर देना, तो लिखेंगे 3xy प्लस 5yz फिर माइनस कितना, तो 7zx। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वही संख्या को लिख देंगे, जो जैसे है वैसे, 5xy माइनस 2yz फिर माइनस 2zx फिर प्लस फिर लिखेंगे 10xyz। फिर देखिए माइनस से इनपुट करेंगे, तो माइनस और प्लस कितना, तो माइनस 3xy फिर माइनस प्लस माइनस 5yz फिर माइनस माइनस क्या चीज प्लस, तो 7zx। ठीक है, तो देखिए प्लस वाला जहाँ है यानी एक्स वाई वाला जहाँ है उनको पकड़ लेते, फिर देखेंगे माइनस होगा या कि प्लस हो। देखिए मैं यहाँ क्या दिया 5xy दिया हुआ है,
और यहाँ देखिए माइनस करके 3xy दिया हुआ, यानी घटेगा। तो 5 में से 3 को घटाएंगे कितना, तो 2xy, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस में ही रह जाएगा। ठीक, इन दोनों का काम खत्म हो गया। फिर देखिए दिया हुआ है -2yz, ठीक है, -2yz। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है -5yz, यानी इन दो संख्या को जो है क्या होगा, तो माइनस माइनस जो है प्लस होगा, यानी चिन्ह तो वही रहेगा, दोनों संख्या को जोड़ देंगे। 2 और 5 कितना, तो 7yz। इन दोनों का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है 2zx माइनस में है, और यहाँ जो है 7zx दिया हुआ है, ये प्लस में। तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस लगा देंगे। 7 में से 2 को घटाएंगे कितना, तो 5, फिर zx लिखेंगे। फिर प्लस में क्या बच गया हमें, ये जो बच गया ना, इसको लिख देंगे 10yz xyz। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन जो है सी को देखते हैं। तो सी में देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको हम क्या करते हैं, एक नए पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, वही लेके जो है हमने ऊपर लिख दिया पहला को। ठीक है, फिर में से जो था ना वो हम बीच में लिख दिया, उसके बाद जो है ये इधर वाला जो है हमने नीचे लिख दिया, मतलब जिसको हमें माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए जो दिया हुआ है पहले इसको सही से लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है कितना, तो 18 - 3p, फिर माइनस लिखेंगे कितना, तो 11q, फिर प्लस लिख के 5pq, फिर -2pq², फिर प्लस कितना, तो 5p²q। ठीक है, में से कह रहे हैं नहीं घटाना है, तो यहाँ पे जब हम घटाव का चिन्ह लगा के इन सब को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो लिखेंगे 4p² माइनस 3pq, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 5pq², फिर माइनस 8p, फिर प्लस 7q, फिर माइनस कितना, तो 10 लगा देंगे। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं ऊपर वाला को, इसमें जो है माइनस को इनपुट करना है। तो लिखेंगे 18 - 3p, फिर माइनस कितना, तो 11q, फिर प्लस 5pq, फिर माइनस 2pq² प्लस 5p²q। तो देखिए ये माइनस इसमें जाएगा तो माइनस और प्लस कितना, तो माइनस होगा, तो लिखेंगे 4p²q। फिर देखिए माइनस माइनस क्या, तो प्लस 3pq, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 5pq², माइनस माइनस क्या, तो प्लस, तो 8p, माइनस प्लस माइनस 7q, माइनस माइनस क्या चीज, तो प्लस, यानी 10। तो इस तरह से आ गया। तो देखिए जो जुटने वाला होगा जोड़ देंगे, घटने वाला जो होगा घटा देंगे, नहीं तो कटने वाला होगा तो काट देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो संख्या दिया हुआ 18 और यहाँ संख्या कितना है, तो 10 दिया हुआ, इन दोनों संख्या को जब हम जोड़ेंगे कितना होगा, तो 28 होगा। 18 और 10 28, यानी इन दोनों का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए हमें दिया हुआ है कि -3p दिया हुआ है, p वाला देखेंगे कहीं दिया हुआ है क्या, तो देखिए यहाँ प्लस 8p दिया हुआ है, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना, तो 5p होगा, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस। ठीक, मतलब इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब देखिए लाइन बाय लाइन हम खोजते जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए -11q दिया हुआ है, -11q, तो q वाला ढूंढना है। तो देखिए माइनस जो है 7q दिया हुआ, तो इन दोनों संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा, तो 18 आएगा। 18q देंगे, वो भी माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस में दिया हुआ है 5pq, प्लस में है ना, तो pq वाला देखिए यहाँ भी है pq, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, तो प्लस का चिन्ह देके लिखेंगे 5 और 3 कितना, 8p और q। इन दोनों का काम खत्म हो गया। फिर देखिए लिखा हुआ है -2pq², 2 और pq², तो देखिए यहाँ जो है -5pq² दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, लिखेंगे 5 2 7 p और q, इस दोनों का काम खत्म। उसके बाद देखिए दिया हुआ है क्या, तो 5p²q, फिर यहाँ जो माइनस में है 4p²q, यानी इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा हमें, तो 1 बचेगा, तो लिख देंगे p² और q। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें जो है इसको बना लेना है। ठीक है, तो इस क्लास में जो हमें इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि हमने शुरू में ही बता दिया। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।